बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर है और जितना भी मैं मॉडर्न युग के जितने भी देवता हैं उनमें इंस्पायर हूँ, तो बुद्ध जी से या बुद्ध की जीवनी से पूर्ण रूप से इंस्पायर हूँ। और बुद्ध पूर्णिमा के इस अवसर पर एक छोटी सी जानकारी बुद्ध जी के बारे में, जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, जिन्हें हम एनलाइटमेंट, हम ऐसे भी बोलते हैं इनको, एशिया का प्रकाश पुंज या एनलाइटमेंट ऑफ एशिया बोलते हैं उनको, ठीक है। इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लेते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। देखते हैं आगे, देखते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध जो जन्म हुआ था इनका 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, मतलब इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में, जो भी कि कपिल वस्तु के निकट है। और ये समथिंग 1563 ईसा पूर्व के समथिंग हुआ था इनका जन्म, यानी आज से करीबन, देखो अभी चल रहा है 2023 चल रहा है और 563 ये साल हो गए, यानी 6852, यानी इतने साल पहले की ये स्टोरी मान सकते हैं हम गौतम बुद्ध की। पिता का इनके नाम था शुद्धोधन और शाक्य गण के प्रधान थे वो, यानी पिता का नाम शुद्धोधन था प्लस वो शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम इनके था माया, महामाया या माया बोला जाता है। गुरु इनके थे आलार कलाम, आलार कलाम नाम के व्यक्ति इनके गुरु थे। बचपन का इनका नाम था सिद्धार्थ और पत्नी इनकी थी यशोधरा, यानी इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके गुरु का नाम आलार कलाम था, माता का नाम माया था, पिताजी का नाम इनके शुद्धोधन था। और 1563 में 1563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य थे। एक तो है दुख, एक है दुख संप्रदाय, एक है दुख निरोध और एक है दुख निरोगामिनी प्रतिपदा, यानी कि ये एक तरीके से चार सत्य मानते हैं वो आर्य सत्य। दुख होता है, दुख सांप्रदाय होता है, दुख निरोध होता है और दुख निरोगामिनी प्रतिपदा होता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बुद्ध धम्म और संघ, ये इनके त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। इसका भी एक तरीके से जानना जरूरी है। बुद्ध होता है, धम्म होता है, धर्म को मानते हैं, और संघ होता है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ये उसके अष्टांगिक मार्ग के मतलब 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक संकल्प होता है, दृष्टि होती है, संकल्प होता है, वाक होता है, कर्मात होता है, आजीव होता है, व्यायाम होता है, स्मृति होती है और समाधि होती है। त्रिपिटक देखते हैं। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ, एक तो विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, एक अभिधम पिटक है। ये 3 जो ग्रंथ है त्रिपिटक बोलते हैं इनको। बौद्ध धर्म के शुरुआती ग्रंथों में ये शामिल है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, थोड़ी बहुत और हम जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है गौतम बुद्ध पे, महात्मा बुद्ध पे बौद्ध संगतियाँ। देखो, ये भी जानना आवश्यक है कि बौद्ध संगतियाँ कहाँ पे हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जहाँ महाकश्यप या अजात शत्रु जो थे शासक, इन्होंने कराई थी और महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और सुबुकामी की अध्यक्षता में हुई थी और ये कालाशोक ने करवाई थी। तो 100 साल का गैप हो गया दोनों में। 483 फिर हो गई आपकी 383। उसके बाद में तृतीय जो हुई थी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र ने करवाई थी। ये मोगल पुत्र और अशोक के समय हुई थी, ये उनकी अध्यक्षता में हुई थी। चतुर्थ जो हुई थी बौद्ध संगति वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडल वन में हुई थी, अश्वघोष ने करवाई थी और कनिष्क राजा ने इसको करवाया था। वैशाख माह की पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। मतलब इसी दिन इनका जन्म, इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसके कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। राजस्थान के जयपुर में बेराट, झालावाड़ में कोलवी, दौसा में बांद्रेज और टोंक में रामा गांव में बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान में एक तो बेराट में मिले हैं, झालावाड़ की कोलवी, दौसा के भांदारेज, टोंक के रामा गांव में बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। तो महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी गौतम बुद्ध के बारे में।